हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास ऑफ वन में। तो वीडियो है हिंदी सब्जेक्ट पर बीएससी सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट के लिए। तो इसमें इसके प्रश्नों के उत्तर किस तरीके से लिखना है ये पूरा सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। जो लास्ट तक देखिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और बस्तर यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट का भी कमेंट आ रहा है, तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट @classofpawan सर्च कीजिए और वहाँ पर मुझे क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिए, क्योंकि डाउनलोड मेरे से नहीं हो रहा है, नहीं मिल पा रहा है क्वेश्चन उसका। ठीक है, मिल जाएगा क्वेश्चन तो मैं सॉल्व कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पे जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है सत्य और अहिंसा पाठ के आधार पर गांधी जी के विचार, है ना। तो उसमें जो रचना किस तरीके से हुआ है, ठीक है ना, इसका आपके उत्तर देना है। तो जो क्वेश्चन आपको दिया है वो थोड़ा सा अलग है ना, लेकिन इसके आंसर में आपको यही सब को लिखना है। ठीक है, ये पूरा लिख दीजिएगा यहाँ तक। और इसके बाद देखिए ये भी आपको लिखना है यहाँ तक। इसकी भाषा शैली नीचे बताया गया है, इसको भी पॉइंट बाय पॉइंट बना के लास्ट में लिख दीजिएगा। ठीक है, इसे 3 लाइन में ना लिख के पॉइंट बाय पॉइंट लिखिएगा, तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। अब देखिए फर्स्ट का खा है, यहाँ पे देखिए भाषा के विविध रूप कौन कौन से हैं ये बताना है। ठीक है, तो भाषा संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका कोशगत अर्थ होता है व्यक्तवाणी। ठीक है, तो इसके जो विविध रूप हैं ये सब चीज़ बताया गया है। देखो यहाँ पे पहला है बोली, नोट कीजिएगा। फिर उसके बाद है विभाषा या उपभाषा, फिर है परिनिष्ठ भाषा, फिर उसके बाद है सर्जनात्मक भाषा। और सर्जनात्मक भाषा की विशेषताएं, 2 विशेषताएं मैंने बता दिया है, यहाँ तक लिख लीजिएगा पूरा। फिर आते हैं हम यूनिट नंबर 2 के क में, जहाँ पे युवा शक्ति पर हमको निबंध लिखना है। देखिए इस तरीके से युवा शक्ति पर निबंध लिखना है और इसकी कुछ विशेषताएं भी आप चाहो तो बता सकते हो आंसर को बड़ा करने के लिए। ठीक है, फिर इसके बाद है सरकारी और अर्ध सरकारी जो पत्र है उसमें अंतर आपको स्पष्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा इसके जो अंग है वो सब और थोड़ा सा परिभाषा बता दिए हैं। फिर देखिए इसके 5 पॉइंट में अंतर आपको बताया गया है। चाहो तो इसके एक एक एग्जाम्पल भी दे सकते हो, सरकारी पत्र और अर्थशास्त्रीय पत्र जो है, तो ये आंसर और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद थर्ड का जो है, यहाँ पे देखिए आपको लिखना है पूरा, यहाँ पे ये जो निबंध है, ठीक है ना, ये लिखना है। और साथ ही साथ ये जो पॉइंट है इसको भी लिखिएगा, तब ये टोटल ये निबंध जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद तीसरा कक्षा है संज्ञा की परिभाषा दीजिए, इसके प्रकारों को उदाहरण सहित, और साथ ही साथ सर्वनाम सर्वनाम को भी। तो ये देखिए ये संज्ञा के प्रकार है छोटे से पॉइंट में, और ये सर्वनाम है। सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के जो भेद हैं ये बताया गया है। ये थोड़ा सा बड़ा है, ये पूरा लिखना पड़ेगा आपको 5 नंबर, तभी आपको पूरा मिलेगा इसमें। फिर इसके बाद फोर्थ का जो क है, ठीक है, यहाँ पे फोर्थ का जो है स्वर्गीय हरिराम ठाकुर, है ना, उनका जो जीवनी है ये इस पे पूरा बताया गया है। फिर इसके बाद खा है जो समास, समास का परिभाषा, अर्थ, विशेषताएं, ये सब चीज़ लिखना है। तो मूलतः 4 और प्रकारता इसके 6 भेद होते हैं, द्वंद्व, अवयवी, तत्पुरुष और कर्मधारय, द्विगु और द्वंद्व समास, द्विगु और बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो एक एक समास को देखो यहाँ पे बताया गया है। द्वंद्व समास, फिर इसके उदाहरण लिखिएगा। अवयवी भाव समास उदाहरण लिखिएगा पूरा। फिर तत्पुरुष समास उदाहरण लिखना है। फिर कर्मधारय, इसी के अंतर्गत करण, है ना, ये सब चीज़ इसमें इसी की जो विभक्ति कारक है 6 भेद बताया गया है, इसको पूरा लिखना है। ठीक है, उसके बाद है कर्मधारय समास और द्विगु समास। ठीक है, और इसके उदाहरण लिखते हुए लास्ट जो है बहुव्रीहि समास, ये पूरा लिख लेना है, तब जाके ये कंप्लीट आंसर आपका बनेगा। फिर आते हैं 5th में, अनुवादक किसे कहते हैं। एक अच्छे अनुवादक की विशेषताएं जो है आपको लिखना है। तो अनुवादक के 3 उद्देश्य माने जाते हैं। स्रोत भाषा के साहित्य से अपनी भाषा के साहित्य को समृद्ध करना, दूसरी भाषाओं के शैली, मुहारों, दार्शनिक और वैज्ञानिक तकनीकी ज्ञान को प्राप्त करना, विचारों का विनिमय करना। ठीक है, तो ऐसे करके टोटल ये मैंने बता दिए हैं, इसकी 9 विशेषताएं भी बता दिए हैं। तो ये पूरा आपको नोट करना है। इसका एक क्वेश्चन छूटा हुआ है, जल्द ही मिलेगा तो मैं उसको अपलोड कर दूंगा। तो यहाँ पे देखिए सभी प्रश्नों के उत्तर आपको दे दिया गया है, केवल एक क्वेश्चन छोड़ के 5th का तो बहुत ही जल्द मैं वो बता दूंगा। चैनल पर नए हो, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा। तो इसी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।